हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो में आपको बताया था सर्विस एडवाइजर की रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के 4 पॉइंट्स बताए थे, और उसमें जो है आपको बताया था ग्रीटिंग मीटिंग और व्हीकल इन्वेंट्री, टाइम एस्टिमेट, कॉस्ट एस्टिमेट। तो अभी उसका मैं डिटेल्स में बात करूँगा, और जो फ्रेशर्स सर्विस एडवाइज़र हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा, क्योंकि काफ़ी आपके काम आने वाला है ये वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। एक सर्विस एडवाइज़र की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सर्विस एडवाइज़र का रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो जब कस्टमर गाड़ी लेके वर्कशॉप में इन करते हैं, गेट से जब इन कर जाते हैं अंदर, तब से सर्विस एडवाइज़र का रोल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब कस्टमर के साथ जो आप ग्रीटिंग कीजिए, मीटिंग कीजिए, ग्रीट के लिए ग्रीट जो है बिल्कुल जब आप कर रहे हैं तो फेस पे आपके स्माइल होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर कस्टमर को आप सीट ऑफ़र कीजिए, टी कॉफ़ी ऑफ़र कीजिए। उसके बाद कस्टमर से आप पूछ सकते हैं कि सर आपको यहाँ पे कैसे आना होगा, सर्विस है, रिपेयर है, क्या मतलब। फिर कस्टमर आपको बताएंगे कि हाँ मेरी गाड़ी में सर्विस है या ये कंसर्न है। फिर आप बेसिक इन्फॉर्मेशंस लीजिए, सर्विस का जो हिस्ट्री आप चेक कीजिए सिस्टम में, जो DMS में सिस्टम में अपना सर्विस का जो लास्ट टाइम सर्विस हुई थी उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमर को बताइए कि गाड़ी में अभी आपके ये रिक्वायर्ड है, और इतना जो 30,000 या 40,000 की जो भी सर्विस है वो आप शेड्यूल बताइए, और क्या कॉस्ट आएगा वो आप बताइए, कस्टमर को एस्टिमेट दीजिए। और कस्टमर से पूछे सर आपकी गाड़ी में कोई कंसर्न, कोई दिक्कत। अगर कस्टमर कोई प्रॉब्लम बताते हैं कि हाँ मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, तो कस्टमर बोले ठीक है सर, मैं अभी आपके गाड़ी पर चलूँगा और एक बार छोटा सा टेस्ट ड्राइव कर लूँगा, चेक करूँगा गाड़ी के आपके। ठीक है, उसके बाद फिर सारा एस्टिमेट दे दिया अपने कस्टमर को, और उसके साथ में आप जाइए कस्टमर के एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव कीजिए, और ताकि जो कस्टमर ने प्रॉब्लम्स बताया है अपनी गाड़ी में, तो वो प्रॉब्लम्स जो है आपको आइडेंटिफाइड हो जाए कि हाँ सर कस्टमर ने बताया। जैसे माना कि कस्टमर ने बताया कि हम फ्रॉम मेरे बैक साइड से आवाज़ आ रही है, तो कस्टमर से आप पूछे सर बैक साइड से किस साइड से आवाज़ आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रही है या राइट साइड से आवाज़ आ रही है, तो कस्टमर बोलेगा राइट साइड से आ रही है। ठीक है, तो आप उनसे फिर क्वेश्चन कीजिए सर लेफ्ट साइड जो आवाज़ आ रही है या राइट साइड जो आवाज़ जो नॉइज़ आ रही है, तो वो किस टाइप की नॉइज़ आ रही है, मेटालिक साउंड है या फिर किसी रगड़ सी जैसी आवाज़ है, मतलब कई टाइप की नॉइज़ का कंसर्न हो सकता है। तो कंफर्मेशन आप VOC जो है, जिससे वॉइस ऑफ कस्टमर होते हैं, वो प्रॉपर वे में कस्टमर से करना चाहिए। ठीक है, ताकि जब डिलीवरी आप कस्टमर को करते हैं शाम के टाइम में, या जिस टाइम आप डिलीवरी आपने कस्टमर को दिया है, डिलीवरी टाइम दिया है, उस टाइम आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद उसके बाद गाड़ी रोड टेस्ट कीजिए, और रोड टेस्ट करने के बाद गाड़ी का जो इन्वेंट्री होता है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो इन्वेंट्री आप प्रॉपर वे में कीजिए कस्टमर के साथ में। ठीक है, जैसे कि आपको इनसाइड में हो गया, मैट्स कहते हैं वो एंट्री होनी चाहिए, मड फ्लैप कहते हैं वो एंट्री होनी चाहिए, और व्हील कैप कहते हैं, कई बार होता है कि वो मिस कर जाते हैं। तो वो सब चीज़ें प्रॉपर वे में एंट्री होनी चाहिए कि कितनी क्या कौन सा आइटम कितना पीस में है या कितने हैं, 3 मड फ्लैप है या व्हील कैप है, तो वो मेंशन होना चाहिए जॉब कार्ड पे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको अगर SD कार्ड अगर है गाड़ी में, तो कस्टमर को आप निकाल कर हैंड ओवर कीजिए। और ठीक है, क्योंकि कई बार हो जाता है कस्टमर्स मिस कर जाते हैं, तो SD कार्ड कई बार हो गया, अगर कस्टमर नहीं निकाला और वो वर्कशॉप में मिस हो गया, तो वो फिर आपको जो है अपना बेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप अपने को सेव करके चला कीजिए, और सेव करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जब गाड़ी आप एंट्री कर रहे हैं, इन्वेंट्री कर रहे हैं, तो स्क्रैच डेंट्स कस्टमर को बताइए कि कहाँ पे है, क्या है, वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। विंडशील्ड प्रॉपर वे में चेक करना चाहिए कि विंडशील्ड पे कहीं पे स्पॉट है या हल्का सा क्रैक है, कई बार होता है मिस हो जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, ये चीज़ें प्रॉपर करनी चाहिए, कस्टमर को बताना चाहिए कि सर यहाँ पे ये चीज़ डैमेज है, ये चीज़ स्क्रैचेज है। ठीक है, सारा कुछ हो गया। कई बार जो होता है क्या कि सर्विस एडवाइजर ये गलती करते हैं, जैसे बहुत बड़े मतलब कि कई बार होता है कि कस्टमर्स जो होते हैं उनके जानने वाले होते हैं, तो कस्टमर बोलता है अरे कोई बात नहीं यार, तुम एंट्री कर लो, मुझे फ्री कर दो, गाड़ी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में कई बार एडवाइज़र होता है कि साइन करा लिया, एंट्री किया नहीं, कस्टमर को जाने दिया, वो शाम को फिर दिक्कत आ जाती है। भाई अगर मान लिया शाम को अगर आपने एंट्री नहीं किया, और शाम को आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, क्या जैसे कि मान लिया आपने व्हील कैप उसमें 3 थे, अब कस्टमर कहेंगे भाई हमारे तो व्हील कैप 4 थे, 1 ला के दो। ठीक है, तो वो आपको फिर जो है काफ़ी प्रॉब्लम शाम को फेस करना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में आप अपने आप को सेफ करके चलिए तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है,
तो सारा कुछ एंट्री कर लिया, एस्टिमेट दे दिया, टाइम दे दिया, और कस्टमर जब चले गए, और जब वर्किंग के दौरान कई बार होता है, जब जॉब कार्ड वगैरह आपने फ्लोर पे दे दिया, एक बार टेक्नीशियन से जाके मिलिए, जब आपकी गाड़ी लिफ्ट के लग गई है तो एक बार जाके गाड़ी चेक कीजिए कि काम प्रॉपर वे में चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर अप्रूवल है तो अप्रूवल लीजिए, टेक्नीशियन से बात कीजिए, फिर कस्टमर से अप्रूवल लीजिए। फिर जो एक्स्ट्रा टाइम और एस्टिमेट होता है वो कस्टमर को बताइए कि आपकी गाड़ी में इतना एस्टिमेट एक्स्ट्रा लग गया है, एक्स्ट्रा एस्टिमेट आएगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, ठीक है। और जब सारा कंप्लीट हो गया, रोड टेस्ट हो गया, फाइनल हो गया, और गाड़ी आपकी वॉशिंग पे गई, फाइनल हो गई, रेडी हो गई, फिर एक बार आप खुद से गाड़ी चेक कीजिए, वॉशिंग में कोई कमी तो नहीं है, कस्टमर का जो कंप्लेंट्स था वो कंप्लेंट्स प्रॉपर वे में कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फिर कस्टमर को जब आपने गाड़ी चेक कर लिया तो कस्टमर को इन्फॉर्म कीजिए, कब गाड़ी लेने आ रहे हैं आप उनको इन्फॉर्म कीजिए कि गाड़ी जो हमने आपको एस्टिमेट दिया था ये आपका एस्टिमेट आया है, ओके। तो और एस्टिमेट ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आपने जो एस्टिमेट दिया है, जैसे कि 9,500 का आपने एस्टिमेट दिया तो उसके अंदर ही एस्टिमेट आना चाहिए। ये नहीं कि आपने एस्टिमेट दिया 9,500 का और टोटल बिल आपका बना 11,000 का, तो कस्टमर जो है काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब कस्टमर आ गए फिर शाम को आप कस्टमर को ग्रीट कीजिए, टी ऑफ़र कीजिए, वाटर ऑफ़र कीजिए, गाड़ी एक बार चेक कराइए, जो कंसर्न था वो चेक कराइए कि आपकी गाड़ी का प्रॉब्लम था सर, एक बार चेक कर लीजिए, जो आपने प्रॉब्लम बताया था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। वॉशिंग क्लीनिंग वगैरह चेक कीजिए, ठीक है। कस्टमर को चेक करा लीजिए, सर एक बार चेक कर लीजिए, टेस्ट ड्राइव करा लीजिए, ओके हो गया। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब कस्टमर को चेक करा लिया, एस्टिमेट बता दिया कस्टमर को, ठीक है, कि क्या क्या काम हमने सुबह बताया था, क्या एस्टिमेट दिया था, वो कस्टमर को वेरीफाई कराइए, और जो पुराना पार्ट्स है वो कस्टमर को चेक कराइए, ओके। उसके बाद फिर जब सारा सेटिस्फेक्शन हो गया, कस्टमर को बिल एक्सप्लेन कर दिया, बिल जो है आपको काउंटर पर ले जाकर साथ में ले जाइए कस्टमर को, उसके बाद बिल हैंड ओवर बिल लेकर कस्टमर के साथ जाइए काउंटर पे और पेमेंट कराइए। कस्टमर के साथ आप गेट पे आइए, कस्टमर को रिसीव करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। कस्टमर जब गेट पे आ जाते हैं तो उनको ये जो अपना है, अपना एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड होता है, वो विजिटिंग कार्ड अपना हैंड ओवर कीजिए कस्टमर को, ओके। और उसके बाद बताइए कि अगर सर कोई इन फ्यूचर इन केस अगर कोई दिक्कत आती है आपकी गाड़ी में, ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और एक एनडीसी होता है, जो एनडीसी करना होता है सर्विस एडवाइज़र को, एनडीसी नेक्स्ट डे एनडीसी कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉर्ट आउट कराइए, ओके। और उसके बाद जो है एक छोटा सा फीडबैक होता है जो ऑनलाइन सर्वे के थ्रू होता है, उसको फिल कराना होता है कस्टमर को। वो आप पहले बता दीजिए डिलीवरी के टाइम में कि सर आपके पास एक फीडबैक लिंक आएगा, तो उसको प्लीज़ 10/10 रखिएगा, और हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यूबल होता है, ओके फ्रेंड्स। ये छोटा सा वीडियो है, प्लीज़ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।